शेखुल कुरैश वाले ये जो काम कर रहे हैं, खिदमत खल्क़ खुदा ये सरेआम कर रहे हैं और लगाकर अफ्तार दस्तरखान रोज़ बरोज़ रज़ा इलाही का इत्माम कर रहे हैं। असलम कुरैशी पूरा रमज़ान ये इफ्तार दस्तरखान लगता है। हमारे सहाफ़ी लोग समझते पता नहीं कितना कमाते होंगे, क्या करते होंगे, क्या नहीं करते होंगे, लेकिन मैं बहुत करीब से जानता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं जिसका रिटर्न उनको कुछ भी नहीं मिलता। भाई ये जितने भी मेरे मीडिया के दोस्त हैं इन सबको मैं बहुत बहुत जो है खुशामदीद कहता हूँ। सहाफ़ी तबका है जिनको हम अक्सर जो है उनसे काम तो करवाते हैं, वो हमारे लिए भागदौड़ तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनको अक्सर भूल जाते हैं या फरामोश कर देते हैं। मैं इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी था, तो आज जो है मैं सारी मीडिया के सामने ये ऐलान कर रहा हूँ कि इत्तेहाद फाउंडेशन से मैं रिज़ाइन देता हूँ। हमारा मोटो ही यही था कि किस तरह से गरीब की दाद रसी की जाए। रोज़ा रसूल की जाली पे रख दिया, दिल रोज़ा रसूल की जाली पे रख दिया, हमने तो फूल नूर की डाली पे रख दिया। अपने नसीब, अपने ख्वाब, अपनी आखरत हमने तो सब मदीने के वाली पे रख दिया। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले साथी, ख़वातीन, प्रेस क्लब के लोग, जितने भी लोग यहाँ मेहमान आए हुए हैं, सबको बेइंतहा दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ अली जवान साहब यहाँ बैठे हैं और दीगर साथी मैं जिनका नाम ला नहीं सकूँ। आज बेइंतहा मशकूर हूँ आप तमाम लोगों का कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारी अफ्तार प्रोग्राम है, डिनर, उसमें खाना, जिस तरह आपने देखा हमारा पूरा रमज़ान ये इफ्तार दस्तरखान लगता है, तो अक्सर और बेशतर हम इसमें एक बड़ी दावत भी रखते हैं जिसमें तमाम दोस्तों को बुलाते हैं, बरादरी से भी कमेटियाँ होती हैं और दीगर हमारे साथी। तो मैं बेइंतहा सबको मशकूर हूँ और दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला सबको ये तौफीक दे कि इसी तरह के कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, लोगों को अफ्तार कराएँ, राहगीरों को अफ्तार कराएँ, गरीब और नादार की मदद करें। रमज़ान मुबारक महीना है, ख़ास तौर से इस महीने में ज़कात भी निकाली जाती है, फितराना निकाला जाता है। तो उसके हवाले से एक बात करना चाहूँगा कि कोशिश करें कि अपने जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपके मोहल्ले में, इलाके में, जिनको आप जानते हैं सफ़ेद पोश हैं और वो आप तक लोगों तक पहुँच नहीं पाते, ना वो हाथ फैलाते हैं, तो उनकी मदद करने की कोशिश करें। ज़्यादातर को यही रहे कि मतलब उन लोगों तक, हकदारों तक आपकी ज़कात या फितरा पहुँचे। मैं तमाम लोगों का बेइंतहा मशकूर हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो ये तकरीब थी, वैसे तो हमारे 30 दिन रमज़ान दस्तरखान चलता है, एक यहाँ है गुलशन में है, और यहाँ जो शेखुल कुरैश का जो प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे सरपरस्त आला साहब मेरे पीछे खड़े हैं, उनकी मेहरबानी है, वो मेरे पीछे खड़े हैं और मैं उनके आगे बैठा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा ये है कि जो है हमारे चेयरमैन साहब हैं शाहिद कुरैशी साहब, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मौका दिया है। लियाकत कुरैशी साहब जो है हमारे लियाकताबाद के सदर, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन सब बड़ों की मेहरबानी है कि इन्होंने ये मुझे जो है ना ये पता नहीं क्यों मौका देते हैं, और मैं भी फ़ायदा उठाता हूँ ना, असल में इंसान तो फ़ायदा उठा लेता हूँ। तो ये जो भी कुछ किया सहाफ़ी बरादरी के लिए किया, और मुझे बहुत खुशी है कि एक छोटे से बोलने पर, जाने पर, उनको रिक्वेस्ट करने पर इतनी बड़ी तादाद में सहाफ़ी भाई हमारे इधर आ गए। और मैं मैडम लैला का, हमारी जो साउथ की हैं रोज़ फातिमा, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एजाज सुमरो साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो PLF के हैं हमारे, और रमज़ान मलिक साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपके आवाज़ TV की पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और सियासी पॉइंट का शुक्रगुजार हूँ, और ये आपका कौन सा है, हाँ, ये सोशल हब का शुक्रगुजार हूँ, अवामी मसाइल का, जिए पाकिस्तान का, पाक समा का, C46 का, City 46 का, बहादुर न्यूज़ का, आप सबका बहुत बहुत हाथ जोड़ के शुक्रिया कि आप लोग आए। अरे ये सहाफ़ी देखें, अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक छोटी सी बात, हमारे सहाफ़ी लोग समझते पता नहीं कितना कमाते होंगे, क्या करते होंगे, क्या नहीं करते होंगे, लेकिन मैं बहुत करीब से जानता हूं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं जिसका रिटर्न उनको कुछ भी नहीं मिलता। और
जिस तरह से मिलना चाहिए, क्योंकि दिन रात की मेहनत जिस तरह से वो करते हैं मैंने खुद देखा है। बहुत सारे मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, लेकिन वो दे आर गेटिंग नथिंग, जस्ट पीनट्स। तो उनको ऑनर करना, क्योंकि ये हमारी आंखें हैं और कान हैं, लाजमी सी बात है ना, और अपनी जान जोखिम में डालते हैं, लाजमी सी बात है। ये जो भी कोई ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता है, लाजमी सी बात है वो किसी के खिलाफ कुछ भी करता है, उसके बाद उसको कितनी धमकियाँ मिलती हैं मैं जानता हूँ यार, मैं भुगतता हूँ, देखता रहा हूँ दोस्तों को अपने। मैं आप लोगों को सलाम भी पेश करता हूँ, आपके पेशे को, जो भी कोई सच्ची और सही सहाफ़त कर रहा है, और जो भी कोई अच्छी सही सच्ची सहाफ़त कर रहा है, हम उसको सपोर्ट करते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म से भी सारा साल इंशाल्लाह। जहाँ जैसे जैसे होगा वैसे वैसे उनको। आज हम ज़राए अबलाग से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे साथियों के साथ इस दस्तरखान के डिनर टेबल पे मौजूद हैं। मैं तमाम आने वाले मुअज़्ज़िज़ जर्नलिस्ट और ज़राए अबलाग से इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहबाब थे जो यहाँ इस वक्त आए हैं हमारी दावत पर, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने शेखुल कुरैश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को इज़्ज़त बख्शी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो एक मुसलमानी त्यौहार है, इस्लाम का सबसे बड़ा त्यौहार है ये अफ्तार का, उसमें हमारा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये शेखुल कुरैश का खासा रहा है कि ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जब इसका इंसेप्शन जब ये स्टार्ट हुई आज से तकरीबन कोई 5-6 साल पहले, हमारा मोटो ही यही था कि किस तरह से गरीब की दाद रसी की जाए और फलाह बहबूद का काम किया जाए। ये जो इस्लामी शार हैं, जो इस्लामी जो ये अरकान हैं, उसमें से रोज़ा एक बहुत अहम फरीज़ा है, मुसलमानों पे फ़र्ज़ किया गया है, लेकिन उसका जो क्रक्स, जो उसका जो मेन जो पॉइंट है वो ये है किस तरह से अपने से मतलब कम रिसोर्सफुल जो तबका है उसकी किस तरह से जो है मदद की जाए। इसमें एक पैगाम दिया जाता है कि जिस तरह से हम पूरे दिन भूखे रहते हैं, रोज़ा रखा जाता है, वो इसलिए हमें याद दहानी होता है कि जो कम रिसोर्सफुल लोग हैं उनके पास जो रिसोर्सेज नहीं होते वो किस तरह से अपने दिन को गुजारते हैं। तो इसी को लेते हुए तमाम लोगों को जो यहाँ मौजूद हैं, इसी पॉइंट को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शेखुल कुरैश का दस्तरखान वसी से वसीतर होता जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी शेखुल कुरैश और इरज मिर्ज़ा, ये सब पूरी जो टीम है, इनमें रईस भाई भी हैं और शाहिद भाई भी हैं, सब मिलके लोगों के लिए अफ्तार का इत्तमाम करते हैं। और मैं पहले भी इस जगह आ चुकी हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि इन्होंने किसी भी तबके को जो है छोड़ा नहीं है। आज जिस तबके को इन्होंने बुलाया, मैं समझती हूँ कि वो सबसे बड़े हकदार हैं हमारी रिस्पेक्ट की, हमारी इज़्ज़त के लिए। वो हमारा सहाफ़ी तबका है जिनको हम अक्सर जो है उनसे काम तो करवाते हैं, वो हमारे लिए भागदौड़ तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनको अक्सर भूल जाते हैं या फरामोश कर देते हैं, कि जो मैं समझती हूँ कि एक हमारे लिए अलमिया है, क्योंकि हमारा 4th पिलर है ये जो शोबा है सहाफ़त का। और अगर ये सहाफ़ी ना हो तो हमारा ना ही हमारी फलाही काम, ना ही समाजी, ना ही सियासी कोई भी काम आवाम तक नहीं जा सकते। यही सहाफ़ी तबका है जो हमारे आवाम तक हमारी जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, जो हमारी मेहनतें हैं वो पहुँचाते हैं। मैं आज बज़ाते खुद स्पेशली इसलिए यहाँ पर आई हूँ, मुझे पता था यहाँ पर मेरे सहाफ़ी बिरादरान आ रहे हैं, सहाफ़त से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, और मुझे ये पता है कि शेखुल कुरैश के जो ओहदेदारान हैं और इरज मिर्ज़ा साहब हैं वो हमेशा सबको बहुत इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और बड़े अच्छी एक अफ्तार डिनर जो है ना वो रखते हैं। तो इसलिए यहाँ आने में मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैंने देखा है माशाल्लाह साफ़ी जो है ना वो हमारे साथ शाना बशाना है और मेहनत कर रहे हैं। मैं उन सबको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ, और शेखुल कुरैश को भी और इरज मिर्ज़ा को भी जो इस किस्म की गैदरिंग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो आज की सूरत हाल चल रही है, जो अब सूरत हाल चल रही है, उसमें यह है कि जो साल पहले या 2 साल पहले जो शख्स लोगों को खिला रहा था या दे रहा था, आज वो खुद मुस्तहिकीन में शामिल हो चुका है। हमारे पिछले अदवार के जो सियासतदान हैं या जो हमारी पिछली हुकूमत थी, उसने पाकिस्तान को इस नहज पे ला के छोड़ दिया है कि हमारा हर इदारा, हमारा हर शोबा जो है वो बर्बादी की तरफ जा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को एक खुशखबरी बताऊं पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्योंकि मैं खुद पीपल्स पार्टी की NA 243 की उम्मीदवार भी हूं। इस पे मैं आपको एक वादा भी करना चाहती हूँ और खुशखबरी भी सुनाना चाहती हूँ कि ये जो दौर है, जो मुसीबतें, जो परेशानियां हैं, इंशाल्लाह ये 1 साल के अंदर अंदर हल हो जाएंगी। हम बहुत सारे बहरानों से निकल चुके हैं। हमारी जो पॉलिसीज़ है, देखिए पाकिस्तान को पॉलिसीज़ निकालती हैं।
आप जो है ना, जब पूरी दुनिया के जो आपके दोस्त ममालिक है जो आपको हेल्प करते थे, आप सबसे लड़के बैठ जाओ, आप हर शोबे को तबाह बर्बाद कर दो, आप सिर्फ झूठ और गलत बयानी पे हुकूमत चलाओ, वो चलती नहीं, वो नहीं चली। लेकिन अब जो हो रहा है वो अमली इक़दाम हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जो हम लोग सुख का सांस लेंगे और पाकिस्तान में खुशहाली के साथ रहेंगे जिस तरह हम लोग पहले रहते थे। हर साल की तरह शेखुल कुरैश कुरैशी बरादरी की एक ऐसी तंजीम जो अपनी बरादरी के साथ साथ आम गरीब लोगों की खिदमत में पेश है। शेखुल कुरैश के बानी जनाब रईस कुरैशी साहब, शाहिद भाई, मैं तो देखता आ रहा हूँ ये शेर कायद जो रोशनियों को शेर कहलाता था, मैं समझता हूँ कि अब हमारे नायल हुक्मरानों की वजह से, उन लोगों की वजह से जो इसके तबाही के जिम्मेदार हैं, अंधेरों में डूबा हुआ था। लेकिन शेखुल कुरैश वो वाहिद एक ऐसी जो मैं समझता हूँ प्लेटफॉर्म है कि जो इन अंधेरों में रोशनी की आवाम के लिए एक किरण है। मुझे बहुत खुशी है कि आज जो है शेखुल कुरैश के दस्तरखान पे जो है इतनी रौनकें बहाल हुई हैं। ये तो हर साल ऐसे ही होता है। तो आज जिन लोगों के एजाज़ में ये इफ्तार डिनर रखा था हमने, तो वो हमारे साफ़ी बिरादरी थी और बड़ी खुशी की बात है कि साफ़ी बिरादरी जो है शेखुल कुरैश को इतना पसंद करती है, उनके काम को पसंद करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवां जो है ये आगे बढ़ता रहेगा और मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मैं इस इलाके में पैदा हुआ हूँ, नाज़ाबाद 1 नंबर में, और इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मैं आज ख़ास तौर पे एक ऐलान करने के लिए बैठा हूँ कि मैं इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी था। तो आज जो है मैं सारी मीडिया के सामने ये ऐलान कर रहा हूँ कि इत्तेहाद फाउंडेशन से मैं रिज़ाइन देता हूँ। और मैंने बड़े कराची में बहुत काम किए हैं, मेरी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। कराची के सेंटर में मैंने बहुत काम किया है। यहाँ जितने भी लोग हैं मीडिया के ख़ास लोग अभी खड़े में, ये भी जानते हैं कि इकबाल भाई ने नाज़ाबाद की तरक्की के लिए, नाज़ाबाद की तामीरात में, नाज़ाबाद की जो हमारी जो नई जनरेशन है उनको सुधारने में और उनका मेरा बहुत बड़ा किरदार। अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल कुरैश पिछले 5 साल से इसी तरह दस्तरखान की रौनक सजाए रहती है और हम इस दस्तरखान के ज़रिए एक पैगाम देना चाहते हैं कि जो अवामी हल्के जो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो शेखुल कुरैश जैसी दीगर तंजीमें अपने अपने इलाकों में काम करी हैं। और शेखुल कुरैश इस वक्त यहाँ मरकज़ी ऑफ़िस में मौजूद हैं और शेखुल कुरैश की तकरीबन 25 से 30 कमेटियाँ पूरे कराची में इस वक्त काम कर रही हैं और अपनी अपनी जगह एक एक दस्तरखान लगा रही हैं। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं इंसानी फ़लाह के लिए, इंसानी बहबूद के लिए, क्योंकि ये रोज़ा रखना या रखवाना या खुलवाना ये हमारा एक बुनियादी रुकन है। तो हम ये चाहेंगे कि हम हर वो शख्स जो इस महंगाई के दौर में अपने दस्तरखान को सजा नहीं सकता अफ्तार से, वो यहाँ शेखुल कुरैश के प्लेटफॉर्म के दस्तरखान पर आता है और अपने रोज़े को खोलता है, जिसका सवाब शेखुल कुरैश को भी मिलता है और दीगर हमारी पूरी वर्किंग कमेटी को भी मिलता है। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे सरपरस्त आला रईस कुरैशी भाई, हमारे चेयरमैन शाहिद हुसैन भाई, हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र शरीफ कुरैशी भाई और हमारे वाइस चेयरमैन जनाब महराज कुरैशी भाई और दीगर हमारी जितनी भी काबीना और यहाँ पर आबिद लाला जैसे लोग मौजूद हैं जो कि कोरंगी में बहुत काम अंजाम दे रहे हैं और हर एक शख्स के दरवाजे पर जाकर और जितनी अपनी इस्तात के मुताबिक जो कर सकते हैं वो अपनी कौम और दीगर लोगों की भलाई के लिए काम। मैं जाहिद महमूद एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और मैंने जो है 2 तकारीब यहाँ पे अटेंड किए हैं शेखुल कुरैश की। मैंने देखा है कि यहाँ पे जितने भी वॉलंटियर काम लोग कर रहे हैं वो बिला शिरकत गैर किसी भी तंजीमी या दीगर मामले के बगैर कर रहे हैं। और वॉलंटियर जो है वो होता है कि जिसको कोई गर्ज नहीं होती। मैंने पिछली तकरीब में भी ऐलान किया था कि शेखुल कुरैश साहब के साथ मैं जुड़ गया हूँ इस तंजीम के साथ, और इकबाल साहब की जो मौक़िफ़ है वही मेरा मौक़िफ़ है। इंशाल्लाह मेरे इलाके में खिदमत होगी तो मैं भी वॉलंटियर काम करूँगा। इंशाल्लाह मेरी कोई फ़ीस नहीं होगी इस इदारे के लिए और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि मैं साबित करूँगा कि वाकई मेरी मोहब्बत आपके लिए ज़ाहिर हुई है। शेखुल कुरैश सोशल वेलफेयर एसोसिएशन सिंध पाकिस्तान के रमज़ान दस्तरखान जो अल्लाह के फजल करम से एक जहती के लिए और सब्र शुक्र के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है और हम अपने लोगों में इसको उजागर करने के लिए कि हमारे अंदर सब्र होना चाहिए, इस्तिकामत होना चाहिए और एक कौम, एक इत्तेहाद होना चाहिए ताकि हम अपने लोगों के लिए कुछ काम आ सकें और फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें।